अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मांगता हूँ तेरा करो अब ध्यान। सारी खताएं माना करूँ मैं तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अपने गुनाहों को मां। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अब ध्यान। दिल में धीमी आवाज आए अपने गुनाहों को मां। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अब ध्यान। जिस पे मसीहा आए तुम्हारे साथ। माफ करो अब पाप हमारे आओ हमारे पास। ईमान लाए जिस पे मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं माना करूँ मैं तेरा करो अब ध्यान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमान। पूरा करो अरमान।
समर्पिदिया हे आपण शरीर ईश्वरଙ୍କ उद्देश्ୟରେ समर्पिदिया हे आपण शरीर ईश्वरଙ୍କ उद्देश्ୟରେ सजीव पवित्र ग्रह बलि रूपे तांक प्रकृत सेवारे सजीव पवित्र ग्रह बलि रूपे तांक प्रकृत सेवारे समर्पिदिया हे आपण शरीर ईश्वरଙ୍କ उद्देश्ୟରେ समर्पिदिया हे आपण शरीर ईश्वरଙ୍କ उद्देश्ୟରେ शरीर आत्मा का मंदिर जदि ताऊ स्वर्गीकृता जदि ताऊ स्वर्गीकृता अवयव जीवे आत्मा का इंगिते हेउ सदा शृंखलिता सदा शृंखलिता आत्मा प्राण मन ए सारा जीवन अर्पिदिया यीशुरे आत्मा प्राण मन ए सारा जीवन अर्पिदिया यीशुरे समर्पिदिया हे आपण शरीर ईश्वरଙ୍କ उद्देश्ୟରେ समर्पिदिया हे आपण शरीर ईश्वरଙ୍କ उद्देश्ୟରେ
परमेश्वर की स्तुति हो। Greetings to you all in the name of Jesus Christ. और यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सभी को अभिवादन। It's again a great joy to share God's word with you all. और आप सभी के साथ ये फिर से परमेश्वर का वचन बांटना मेरे लिए आनंद की बात है। I believe you all are safe and sound under the mighty hands of God. और परमेश्वर के उस बलवंत हस्त के नीचे आप सब सुरक्षित हो, मैं मानता हूँ। Because our God is a great God and He is doing great things in our life. हमारे परमेश्वर महान परमेश्वर है और हमारे जिंदगी में वो बहुत महान काम करता है। Though there is situation increasing around us which is not conducive to us. और अगर हमारे आजू बाजू में अगर परिस्थिति ठीक नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है, But still God is in control. लेकिन परमेश्वर फिर भी नियंत्रण में है। He is the Lord of the universe. और परमेश्वर इस पूरे संसार का परमेश्वर है He is our God और हमारा परमेश्वर है and we are His people. और हम उसके जन हैं We are the sheep of His pasture. और हम भेड़े हैं उसके घास के। This morning I'm going to share from 1 Peter chapter 5. और इस सुबह में आपके साथ जो वचन बांटने जा रहा हूँ वो पहला पत्रस उसका 5 अध्याय है। Let me read few verses for you. और मैं कुछ पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 1 Peter chapter 5 verse 6 onwards, 6, 7, 8. और मैं पहला पत्रस उसका 5 का 6 से आगे पढ़ने जा रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। The writer of this epistle, Peter, is Peter himself. इस पत्रिका के जो लेखक है पतरस खुद है। And he is encouraging the first Christian believers who are passing through different persecution in their life. और उस मसीही भाई बहन के लिए ये पत्रिका लिख रहा है जो अपने जिंदगी में सताब होकर जा रहे हैं। Because they have received Jesus Christ as their personal savior. क्योंकि वो जो लोग थे वो व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। And they are now growing in the salvation. और वो लोग उद्धार में अभी बढ़ रहे हैं। And because of that they are facing several situations in their life, persecution, hardship. और इसीलिए वो लोग बहुत सारे भिन्न तरीके के कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। To such people he is encouraging and saying that the salvation that we have received is very very precious. और जो इसी तरह के लोगों को यहाँ पर पतरस उत्साहित कर रहा है कि जो हमने उद्धार को पाया है, जो मुक्ति को पाया है, वो मूल्यवान है। That's why in chapter 1 verse 4-5 he says, to an eternal inheritance that is imperishable, undefiled and unfaded, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last days. और इसीलिए पहला पत्रस उसका 1 का 4 आयत ऐसी कहती है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो जाने वाले समय में प्रकट होने वाली है। The salvation which is ready to be revealed in the last time. और अंत के समय में जो मुक्ति है वो तैयार है प्रकट होने के लिए। That's why we need to grow in the knowledge of God and we need to grow in the salvation. और इसीलिए परमेश्वर के ज्ञान में हमें बढ़ना है और उस मुक्ति में हमको बढ़ना है। And to grow in that salvation, he says, we need to get rid of all kinds of malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander in our life. और इसीलिए हमको मुक्ति में इसलिए इस बढ़ने के लिए ये सारे जो गंदे चीज है उसको हमारे जिंदगी से हटाना है। In order to grow in the salvation,
we need to take pure milk, spiritual milk in our life. और हमें मुक्ति में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें वो शुद्ध दूध की जरूरत है। Whatever be the situation around us, और जो भी परिस्थिति हमारे आजू बाजू में होना क्यों, because of Christ, because of salvation, people might ridicule us and insult us. और हमारे मुक्ति के लिए, मसीही के लिए हमें बहुत लोग परिहास करेंगे, And we might suffer for that. और हो सकता है हमें उसके लिए क्लेश उठाना होगा। But if we grow in salvations and we are strong in our faith, people will come and ask us question. और जब हम हमारे विश्वास में बढ़ते हैं, हम जब हमारे मसीही जिंदगी में बढ़ते हैं, तो लोग आकर हमें प्रश्न पूछेंगे। They will come and ask, what is the reason of your joy in your life? और वो लोग हमें पूछेंगे कि हमारे जिंदगी में जो आनंद है उसका कारण, उसका वजह क्या Why है, you are so happy? और आप किस लिए इतना खुश हैं, Why you are so hopeful? और इस हमें पूछेंगे कि आप क्यों इतना आशापूर्ण हैं। And Peter says to these people that in that moment you will have something to say to the people. Verse 15 of chapter 3. और इसीलिए इस तरह के प्रश्न जब पूछा जाएगा तो पतरस 3:15 में ये कहता है, But in your heart honor Christ, the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। And with that he says in chapter 4 verse 13 and 14. और उसके बाद पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसका 13 और 14 आयत में ऐसा कहता But है, rejoice in so far as you share Christ's suffering. पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिसमें उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। Hallelujah. हालेलुया। When Christ will be revealed, we also will enjoy with Christ. और जब परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम मसीह में आनंदित रहेंगे, मगन रहेंगे। So in our salvation and in our Christian life, if we suffer for Christ, if we insulted for Christ, take it as a joy, take it as a glorious things. और अगर मसीह के लिए हमें कोई अपमान करता है, परिहास करता है, तो इसको आनंद के जैसे लीजिए। But when the chief shepherd appears, we will receive an unfading crown of glory. और जब चीफ शेफर्ड प्रकट होगा तो उस वक्त हम बहुत ही आनंदित होंगे। Because the time is coming, the chief shepherd, Christ, the glorious, he will appear in the sky, he will appear to the people. We will be receiving the unfading crown of glory because of our faith, because of our salvation. और जब मसीह महिमा में प्रकट होगा तो हम अपने मुक्ति के लिए, हम अपने सुरक्षा उद्धार के लिए हम उस वक्त आनंदित होंगे। So he says to this believer now, और अभी ये पतरस विश्वासी को बोल रहा है, therefore, इसलिए therefore humble yourself परमेश्वर के बलबंद हाथ के नीचे, under the mighty hand of God, परमेश्वर के बलबंद हाथ के नीचे अपने आप को दीनता में रखो, so that at the proper time he may exalt you. जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। To these believers who are passing through struggle in their Christian faith, और जो मसीही लोग अपने जिंदगी में कठिनाई को होकर गुजर रहे थे, he is saying to them, humble yourself. और उनको ये वचन ऐसा कह रहा है कि अपने आप को दीन बनाओ। Whatever be the situation around you, और जो भी परिस्थिति आपके आजू बाजू में रहे क्यों you ना, have received a salvation. आपने उस मुक्ति को ग्रहण किया है, Never to lose that. Grow in the और salvation. उसको कभी मत खोना, लेकिन मुक्ति में बढ़ते रहो। Whatever be the situation you are going to face, और जो भी आप कठिनाई को सामना करने जा रहे हो, because in Christian faith, so many difficult situations will come on our way. और मसीह विश्वास में बहुत सारे कठिनाई आपके सामने जरूर आएगा, But God is going to deliver us from all that. और उसी सारे कठिनाइयों से परमेश्वर हमें जरूर उद्धार करेगा। But we need to be humble, we need to be surrendered
under the mighty hand of और God. इसके लिए हमें खुद को दीन बनाना है और परमेश्वर के उस बलवंत हाथों के नीचे हमें खुद को समर्पण करना Our है। God is mighty. हमारे परमेश्वर सामर्थी है He is awesome. और वो बहुत पराक्रमी है He is marvelous. He is powerful. और वो बहुत अद्भुत है, बहुत सामर्थी है। And the Bible says about the mighty hand of God. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का सामर्थी हाथ In the Old Testament, the outstretched hands of God wrought mighty and great things in the Old Testament. और पुरातन नियम में परमेश्वर का जो हाथ को जो बढ़ाना होता है वो बहुत महान कामों को किया है Miracles after miracles. और बहुत अद्भुत और आश्चर्य कार्य किया है। The hands of the Lord was with upon the people of God in the Old Testament. और पुरातन नियम में परमेश्वर के जन के साथ परमेश्वर का वो सामर्थ्य हाथ सदैव रहता The था mighty hands of God were leading His people in the wilderness. और प्रांतर में परमेश्वर के लोगों को उस परमेश्वर का बलवंत हाथ हमेशा अगुवाई करता था। The mighty hands of God separated the sea in two parts. और दो भागों में परमेश्वर का वो सामर्थ्य हाथ तो नदी को दो भाग कर दिया था। God did mighty things through His mighty and outstretched arm. और परमेश्वर अपने हाथों सामर्थ्य हाथों में बहुत सारे अद्भुत काम को किया है। When we come to Ezekiel, he says, "The hands of God is with me, upon me." और एजेकिएल को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य हाथ उसके साथ हमेशा रहता था। The hands of God is upon me. The mighty anointing is upon me. और परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ परमेश्वर का अभिषेक मेरे पे हमेशा रहता था। So this morning I'm going to share about the mighty hand of God. और आज के सुबह में आपको परमेश्वर का जो सामर्थ्य हाथ के बारे में आपको बताना चाहता How हूँ। powerful is the mighty hand of और God? परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ कितना And this सामर्थ्यवान है। morning I want to tell you how this hand can protect you and deliver you and save you in your life. और मैं आज सुबह ये बताना चाहता हूँ कि ये सामर्थ्य हाथ आपको किस तरह आपके कठिनाई को समय से आपको कैसे उद्धार करेगा। In the midst of trouble, Peter is encouraging to this believer. और कठिनाई के बीच में पतरस इन विश्वासियों को उत्साहित कर रहा है। Number one, first thing he's saying, और पहला विषय जो ये कहता है humble yourself. अपने आप को दीन बनाओ। The mighty hands of God will exalt you when you humble yourself. और परमेश्वर का जो सामर्थ्य हाथ आपको उठाएगा जब आप खुद को नम्र बनाओगे। When we humble ourselves under the mighty hand of God, there will come a time God will exalt us. और एक ऐसा समय आएगा जब हम अपने आप को उसके सामर्थ्य हाथ के नीचे खुद को सौंप देंगे, नम्र बनेंगे, तो परमेश्वर हमें उठाएगा। Whatever be the situation coming on our way, और जो भी परिस्थिति हमारे रास्ते पे आए, the people of this first century church were passing through difficult situation, persecutions, insult situation in their life. और पहले शताब्दी के मसीह बहुत सारे अपमान, बहुत सारे चुनौती, बहुत सारे कठिनाई का सामना कर रहे थे। And they were depressed and disheartening in their life. और अपने दिल में बहुत दुख रख रहे थे, बहुत निराश थे। Some of them even they were thinking, what is good when we come to Christianity in Christian faith and now we are suffering. और बहुत लोग ऐसे सोच रहे थे कि क्या भला है जब हम मसीह में आते हैं, क्या हो रहा है जब हम संकट से होकर गुजर रहे हैं। Some of them were thinking that we were good when we are in our old religion. और कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे जो पिछले के धर्म में थे तो हम अच्छे थे। I was better in my old life, but after coming to Christianity, there is so many difficult situation in my life. और बहुत लोग ऐसे कह रहे थे कि मेरे पुराने जीवन में मैं बहुत अच्छा था, जब मैं मसीही में आया तो मेरा जिंदगी बहुत संकट से होकर गुजर रहा है। My past life was okay. I was doing many kinds of things freely, but now when coming to Christ, I am limited, I am confined, I am suppressed, and I am in a difficult situation. और
मेरा जो अतीत था वो बहुत अच्छा था, मैं मुक्त में सारे सब कुछ कर रहा था। जब मसीह में आया तो मैं दबाव में हूँ, मैं निराश में हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। And such a situation, I am disheartening, I am depressed, and there is no hope in my life. और ऐसी परिस्थिति में मैं बहुत दिल से बहुत दुखद हूँ, मैं टूट गया हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। So in this situation, Peter is reminding them about the salvation. और ऐसी परिस्थिति में पतरस उनको याद दिला रहा है कि मुक्ति का क्या है। You are receiving a salvation which is unperishable, unfadable, that is waiting for you in heaven. और जो मुक्ति को आपने ग्रहण किया है वो अविनाशी है। And that is why you need to grow in your salvation. और इसीलिए आपको आपकी मुक्ति में बढ़ना है। But for a short while, you need to go through hardship. और कुछ समय के लिए आपको कठिनाई होकर गुजरना होगा। It may be unbearable for you. और ये बहुत ही सहने वाला नहीं हो But सकता let है। me tell you, if you will humble yourself under the mighty hands of God, the time will come, the mighty hands of God will exalt you. लेकिन एक ऐसा समय आएगा, अगर आप अपने आप को इस परिस्थिति में परमेश्वर के उस बलवंत हस्त के नीचे अगर दीनता के साथ रखते हो तो परमेश्वर एक समय आएगा आपको उठाएगा। This time will soon pass away. और ये जो समय है बहुत जल्दी जाएगा। Your suffering time will soon pass away. और आपका संकट का समय जल्दी जाएगा। And when you will receive a glorious crown, unfading crown of glory, when the chief shepherd will appear. और जब वो परमेश्वर आएगा तो आपको एक मुकुट मिलेगा, जो मुकुट कभी भी नहीं विनाश होगा। So Peter is saying, first thing, humble yourself under the mighty hands of God, and He will exalt you in proper time. और इसीलिए पतरस कहता है कि परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को दीनता में रखो और उसी सामर्थ्य हाथ आपको उठाएगा। We need to surrender our life under the mighty hands of God. और हमें अपने आप को समर्पण करना है परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के We may नीचे। be humble and lowly in our life. और हमें अपने आप को दीनता और सरल बनाना We होगा। may be in our destitute condition. और हो सकता है हम दरिद्रता में हैं, But the Lord is going to lift us. किंतु परमेश्वर हमें उठाने जा He रहा is है। going to exalt us. और परमेश्वर हमें उठाने जा रहा We है। are not going to stay in the situation forever. और उस परिस्थिति में हम और नहीं रहने जा रहे हैं, Because we are under the mighty hands of God. क्योंकि हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ के नीचे हैं। The mighty hands of God did mighty things, wonderful things in the past, and even today He can do the same. और परमेश्वर का जो सामर्थ्य हाथ पहले भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म को कर चुका है और आज भी उसका सामर्थ्य हाथ करता है। There are many Christians after coming to Christ, they become so lowly and pass through different situation in their life. और बहुत सारे मसीह आज अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं और बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों होकर गुजरते हैं। Maybe they pass through financial crisis. और हो सकता है वो लोग आर्थिक समस्या होकर गुजर रहे होंगे। Maybe they are isolated from their family. और हो सकता है अपने परिवार से वो लोग एकांत हो गए होंगे। Maybe sometimes they are defeated in their life. और हो सकता है अपने जिंदगी में वो लोग हार चुके होंगे। And they are depressed, they are lowly, and they think themselves, oh, what should I do in such a condition? और वो लोग सोचते हैं कि मैं निराश हूँ, मैं छोटा हूँ और ऐसे परिस्थिति में मैं क्या करूँ। But let me tell you, my friends, time is coming. God is going to exalt you. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे मित्रों, समय आ चुका है और परमेश्वर आपको उठाने जा रहा Though है। your time will never be the same. और आपका समय हमेशा समान नहीं होगा। Your situation is never be the same. आपकी परिस्थिति फिर से समान नहीं होगा। God is going to change your situation. आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदलने जा रहा He है is going to exalt you. और वो आपको उठाने जा रहा He is है going to honor you. और परमेश्वर आपको सम्मानित करने He जा is रहा going है to put you in your high position. और आपको उच्च स्थान में परमेश्वर रखने जा रहा He है। who will surrender himself under the mighty hands of God will be exalted one day. और जो कोई अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे समर्पण करेगा, एक दिन वो उठाया जाएगा। In the olden days, और पुराने दिनों में when the Roman kings were used to fight one another, और जब रोमी साम्राज्य लोग एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे, when the one king will fight with other king,
और एक राजा जब दूसरे राजा के साथ वो जो युद्ध करता था, the victorious king will march on a procession. और ऐसा होता था कि जो जीतता था वो राजा एक यात्रा करता था, He will stand on the chariot, और वो रथ में बैठता था, and all his soldiers, all his people will be following through a huge grand procession. और बहुत बड़े एक यात्रा में वो लोग उसके पीछे चलते थे। And what interesting thing is, they will tie up the defeated king in behind the chariot, and while they will go on procession, he will be dragged on the road. और ऐसा हुआ करता था कि जो हारा हुआ राजा को वो लोग वो चैरियट रथ में बांधते थे और खींचते हुए लेते थे। And one day when it happens like this, और ये ऐसा हुआ करता था, one procession was going on like this, और एक ऐसा यात्रा हो रहा था, and the victorious king was standing, and there was a grand procession was going on, और एक बहुत बड़ा यात्रा हो रहा था, and this defeated king was humiliated. और यहाँ पे जो राजा हारा हुआ था उसको अपमानित किया जा रहा था। The victorious kings look around and saw this defeated king. और जो जीता हुआ राजा सारे तरफ देखकर उस हारे हुए राजा को देखा, And when we saw this defeated king, और जब वो हारे हुए राजा को देखा, to his surprise, he saw the defeated king is smiling. और ये आश्चर्यचकित हुआ कि जो राजा हारा हुआ था वो हंस रहा था। And he said, "Oh foolish king, why are you smiling? Why are you laughing?" और उसी वक्त वो जीता हुआ राजा देखकर कहा कि अरे मूर्ख, तू क्यों हंस रहा है? You are humiliated, you are dragging on the road, आपको रास्ते में खींच के लिया जा रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा but है, still you are laughing. लेकिन फिर भी आप हंस रहे हो। What's the reason of your laughing? और आपके हंसने के पीछे क्या कारण है? That defeated king said to the victorious king, और वो हारा हुआ राजा वो जीता हुआ राजा से कहा, "Oh king, ओ राजा, I'm not laughing for anything. और मैं कुछ चीज के लिए नहीं हंस But रहा when हूँ, I see this wheel is moving, I remember one thing. और मैं जब देखा कि ये जो चक्का है ये जो घूर रहा है तो मुझे एक चीज याद आया। One, I saw the wheel up is coming to down, and the down side is going to up. और जब ये चक्का घूम रहा है तो ऊपर का नीचे आ रहा है और नीचे का ऊपर जा रहा है, And it's going like this. और ये ऐसे घूम रहा है। And it reminds me one very good thing. और एक अच्छी चीज ये मुझे याद दिला रहा है। One day I was on the top, और एक दिन ऐसा हुआ करता था कि मैं ऊपर में था, but now I am on the down. और लेकिन आज मैं नीचे हूँ। But there will come a time I will again come to the top. और एक ऐसा समय आएगा कि मैं फिर से ऊपर आ जाऊंगा, I'm not going to remain as a defeated king. और मैं कभी भी वो हारा हुआ राजा के जैसे याद नहीं आऊंगा। As the wheel is moving, जैसे कि चक्का घूम रहा है, the up is coming to down, and the down is coming to up. जैसे कि नीचे ऊपर नीचे आ रहा है और नीचे ऊपर जा रहा My है, time also is coming. और मेरा समय भी आ रहा है, My time also is coming. मेरा समय भी आ रहा I है, am also going to the top. और एक मैं भी ऊपर जाने वाला हूँ, Maybe for a short while I am defeated now. और कुछ समय के लिए हो सकता है मैं हारा हुआ हूँ। My friends, let me tell you, मेरे मित्रों, मैं आपको बताना you चाहता and हूँ, me going to surrender under the mighty hands of God. He will lift us, He will exalt us. अगर हमारे मित्रों अगर परमेश्वर के बलवंत हस्त के नीचे हम अपने आप को समर्पण करेंगे तो परमेश्वर हमें उठाएगा। For a short while, maybe we are on the down. और हो सकता है कुछ समय के लिए हम आज नीचे हैं, Maybe we are humiliated for some time. और हो सकता है कुछ समय के लिए हम अपमानित हो रहे हैं, We are rejected for some हम time. धिक्कार जा रहे हैं कुछ समय के We लिए, are persecuted for some कुछ time. समय के लिए हमको सताप हो रही But है, when the chief shepherd is going to appear, we are receiving the unfading crown of glory. और जब वो चीफ शेफर्ड आएगा उस वक्त वो महिमान्वित होकर प्रकट होगा और उस मुकुट को हम प्राप्त If करेंगे। you humble yourself, अगर आप अपने आप को नम्र if you बनाओगे, surrender your life under the अगर mighty hands of आप God, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हस्त के नीचे He समर्पण will करोगे exalt you, my friend. और वो आपको उठाएगा मेरे मित्रों। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let me go to my second point. और मैं आपको दूसरे पद में लेके जाना चाहता The हूँ। mighty hands of God care for you.
और जो परमेश्वर का बलवंत हस्त है वो आपका ख्याल रखता है। Let me read verse 7. और मैं आपके लिए 7वीं आयत को पढ़ना चाहता हूँ। Cast all your anxiety on him because he cares for you. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Man cannot keep himself away from worries and anxiety. और मनुष्य अपने आप को कभी भी चिंता से, कभी भी क्लेश से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। Man and worries go together. और मनुष्य और चिंता एक साथ जाता है। We are growing with our anxiety and worries. हम अपने क्लेश और अपने चिंता के साथ हम बढ़ते हैं। But in our Christian faith, लेकिन हमारे मसीही विश्वास में when worries comes, anxiety comes, जब क्लेश और चिंता आता है, it overburden us and we cannot grow in our Christian life, our salvation. और ये बहुत बड़ा बोझ हो जाता है और हम मसीही मुक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। The same thing happened to these Christians. और यही समान चीज इस मसीही लोगों के साथ हुआ है। And that's why Peter is saying to them, और इसीलिए पतरस इस लोगों के लिए इस लोगों को कह रहा है, cast all your anxiety upon him. और परमेश्वर के ऊपर अपने सारे चिंता को रखो, Because the mighty hands of God is able to take care of you. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ सक्षम है आपका ख्याल रखने के लिए। You cannot take care of yourself. और आप खुद का ख्याल नहीं रख सकते। Bible says, is there any man who worries himself and add a little days in his life? और ऐसा कोई व्यक्ति बाइबल में नहीं है जो चिंता करे और कुछ दिन अपने के लिए हिस्से में लाए। Bible says we cannot care for ourselves, we cannot worries and add good things in our life. और हम अपना ख्याल नहीं रख सकते, हम चिंता नहीं कर सकते और कुछ दिन को हमारे जिंदगी से जोड़ नहीं सकते। Jesus also said to his people, disciple, और परमेश्वर यीशु मसीह भी अपने चेलों को कह रहा है, do not worry for what to eat, what to drink and what to wear. और चिंता ना करो क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है। Do not worry why these things happen to me. और इसलिए चिंता नहीं करना है कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। Do not worry because of your Christian faith you are suffering. और आपके मसीही जिंदगी में आप क्लेश को उठा रहे हो, इसलिए चिंता ना करें। Do not worry because there are so many situation is coming to you and you are under pressure and you are on stress and your situation is great and you are not able to come up from that और situation. इसके लिए आप चिंता ना करें क्योंकि आपके रास्ते में बहुत सारी चिंता आएगी, बहुत सारे कठिनाइयां आएगी, आप अपने आप को दबे हुए महसूस करोगे। Following Christ is not so easy. और यीशु मसीह के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। Serving the Lord is not so easy. अब परमेश्वर का सेवा करना इतना आसान नहीं है। We need to walk through the valley of the shadow of death. और हमें उस मृत्यु के छाया होकर गुजरना होगा। We need to walk through different situation in our life. और हमें बहुत सारे भिन्न परिस्थिति होकर गुजरना होगा। But nothing is going to suppress us. और कोई भी चीज हमें दबाने नहीं जाएगी। Nothing is going to put us down. और हमें कोई भी चीज नीचे नहीं But करेगी। there is a promise written in Bible, if you cast all our anxiety, He cares for you. और ऐसा एक वायदा पर वचन में लिखा है, अगर आप अपने चिंता का भार यीशु में डालते हो तो वो आपका ख्याल रखेगा। Our all worries He is going to take care. हमारे सारे चिंता को वो खुद में लेने जा रहा है। If He took all our sins on the cross of Calvary, He can also take all our anxiety. अगर वो हमारे सारे पापों को कलवरी क्रूस में ले सकता है तो हमारे सारे चिंता को वो भी ले सकता On है। the cross of Calvary, Jesus took all the loads of sins of the people of the whole world and He died on the cross of Calvary. और क्रूस में, कलवरी क्रूस में परमेश्वर पूरे संसार के बोझ को लेकर वो अपने जान को दे दिया। Can't He take care of you? क्या आपका ख्याल वो नहीं रख सकता? Only you can cast your anxiety upon Him. केवल आपको यही करना है कि आपके सारे चिंता को उसके ऊपर डालना है। Whatever the anxiety is troubling you today, और जो सारे चिंता आपको संकट में डाल रहा है, I don't know what is your problem today. और मैं नहीं जानता कि आपका समस्या आज क्या है। Why you are pressed down
in your life? और आप क्यों आज खुद को आप नीचा समझते हो? Why you are not able to move in your Christian faith? और आप क्यों आज सक्षम नहीं हो आपके मसीही विश्वास में आगे Why जाने you के are लिए? not able to grow in your Christian believing life? और आप क्यों आपके विश्वासी जिंदगी में मसीही जिंदगी में आप नहीं सक्षम हो What is बढ़ने के लिए? troubling you in your life? और क्या आपको क्लेश दे रहा है? Put everything under the care of God. और सारे चीजों को परमेश्वर के उस ख्याल के नीचे रखो Cast all your anxiety. और सारे चिंता का भार दो। And Bible says He cares for you. और वचन कहता है कि वो आपका ख्याल रखेगा। Because He cares for you, you need to surrender your life और वो into आपका Him. ख्याल रखता है तो आपको आपकी जिंदगी को समर्पण करना है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। He cares for you, my friend. और मेरे मित्रों वो आपका ख्याल रखता So है you need to surrender your life unto Him. और आपको बस आपकी जिंदगी को समर्पण करना जरूरी है Submit Him. और आप आपकी जिंदगी को उसमें समर्पण करो, Surrender your life. समर्पित करो। Cast all your anxiety. पूरे सारे चिंता को आप उसके ऊपर डालो Because the mighty hand of God is able to take care of you. क्योंकि परमेश्वर का वो सामर्थ्य हाथ सक्षम है आपका ख्याल रखने के With लिए। that, let me tell you my third point. और आइए मैं आपको मेरा तीसरा मुद्दा मैं बताऊंगा। Verse 8. और 8वीं आयत, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। But here he warning the believer. और यहाँ पे सचेत रहने के लिए विश्वासियों को कह Be रहा है sober minded. Be watchful. और अपने आप को सचेत रखो। There are many situations come in our Christian faith. We are careless sometimes. और कभी कभार ये होता है कि हमारे मसीही जिंदगी में बहुत सारे परिस्थिति आते हैं और हम इसको केयरलेस होते हैं And because of that, we fall in different kinds of sin. और यत्नशील ना होने के कारण हमें बहुत सारे पापों में गिरना पड़ता है। There are many small things easily entangle us. और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पाप आकर हमें बांध देती है Because we are growing in our salvation, क्योंकि हम अपने मुक्ति में हम बढ़ रहे हैं we are walking in our salvation, और हमारे मुक्ति के ऊपर हम चल रहे and हैं because of that, devil is not so happy. और इसी कारण शैतान आनंदित नहीं है And he always watch us, our low falls, and he want to catch us. और हमारे निर्बलता को वो हमेशा देख रहा है ताकि हमें वो पकड़ सके। And that is why Peter is saying, be sober minded, be watchful. और इसलिए पतरस कहता है कि सचेत हो और जागते रहो। Why we need to be sober minded? और क्यों हमें सचेत रहना है Why we need to watchful? और क्यों हमें जागते रहना है? Because our adversary, the devil, brawl around like a roaring lion, seeking someone to devour. क्योंकि जो विरोधी शैतान है वो हमेशा खोजते रह रहा है और गरजता रहता है। And here it is written, someone. और यहाँ लिखा है एक व्यक्ति, We don't know whom he is going to catch. और हमें नहीं मालूम है वो किसको पकड़ने जा But रहा है। he is watching. He is waiting to catch someone. और वो देख रहा है, वो इंतजार कर रहा है एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए। If he will find my lawful and your lawful, अगर वो मेरे निर्बलता को आपके निर्बलता को पाता है and he will certainly come and devour you. और वो आकर आपको ग्रास करेगा। That's why Peter is encouraging and admonishing this Christian that be mindful and be watchful. और इसीलिए पतरस यहाँ पे सचेत कर रहा है, सूचना दे रहा है, उत्साहित कर रहा है कि आप सचेत रहो और जागते रहो। Our adversary is not any man. और हमारे जो विरोधी है वो कोई मनुष्य नहीं है। Our adversary is not flesh and blood. और हमारे जो विरोधी है वो मांसी और रक्त में नहीं है। Our adversary is Satan, the unseen power who walks around us to catch us when he sees our low falls. और हमारा जो विरोधी है वो शैतान है, वो अदृश्य रहता है और हमारे निर्बलता को देखकर वो हमें पकड़ता है। For devil, he doesn't see any person of his group. और जो शैतान के लिए कोई ऐसा दल नहीं रहता कि कोई एज का ग्रुप नहीं रहता।
He doesn't spare the old man. He doesn't spare the youth or children. He looks for the default or weakness of everyone. और वो कोई बुजुर्ग या कोई छोटे लड़के को ऐसा नहीं छोड़ता है, लेकिन लोगों का गलती को वो देखता है। Whatever be your weakness in your life, और जो कोई भी निर्बलता आपकी जिंदगी में है, he will immediately come and catch you. और वो अचानक आकर आपको पकड़ेगा। That's why in a Christian life we need to be sober minded and be very watchful in our और Christian इसलिए life. हमारे मसीही जिंदगी में हमें सचेत और जागते रहना है। Our Christian life we need to walk in the spirit. और हमारे मसीही जिंदगी में हमें आत्मा में होकर चलना है, We need to speak the truth. और हमें सत्य कहना We है, need to live the truth and walk the truth in our life. और हमें सत्य के साथ जीना है और सत्य के साथ चलना है। Whatever we are doing in our life, we need to be mindful of what our behaviors and action is. और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारे ध्यान में ये रहना है कि हम क्या कर रहे हैं, Because the adversary is watching us. क्योंकि वो विरोधी हमें देख रहा है। And the devil is prowling like a roaring lion. और वो जो शैतान है वो सिंह के सर तरह गरज रहा है। We know how a lion roar. और हमें पता है कि सिंह कैसे गरजता है। When he feels hungry, how he roar in the jungles to seek his prey. और हम देखते हैं जब वो भूखा रहता है तो कैसे जंगल में चिल्लाता है शिकार को खोजने के लिए। That's in that way the devil is hungry upon the new believer, upon the Christian, to grasp them, to catch them, to devour them and to destroy them. और इसी तरह शैतान भी गरज रहा है कि कैसे वो नए विश्वासियों को, मसीही लोगों को पकड़े जकड़े ताकि उनको वो मार डाले। But the mighty hands of God is powerful. लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ बहुत शक्तिशाली So है। there is devil behind you to catch you, to put you in a sin, but the mighty hands of God is able to protect you, my friend. अगर होगा कि शैतान आपके पीछे है और वो पाप में आपको गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके साथ है, वो आपको उद्धार करेगा। He will try his best to put you in sin. और वो अपने आप कोशिश करेगा कि आपको कैसे वो पाप में डाले। But if you are under the mighty hands of God, अगर आप परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ के नीचे हैं, if you are surrendering under the mighty hands of God, अगर आप अपने आप की जिंदगी को परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ के नीचे समर्पण if किए you are हैं, careful about your Christian living, अगर आप यत्नशील हैं आपके मसीही जिंदगी में, if you are careful about your Christian faith and Christian walk, अगर आप अपने मसीही विश्वास और मसीही चाल में अगर आप यत्नशील हैं, if you are careful about your speaking and action, अगर आप यत्नशील हैं, आप कैसे बोलते हो और कैसे करते हो उसमें, God is going to honor you and protect you because the mighty hands of God is upon you. परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। That's why Peter says here, और इसीलिए पतरस ये कहता है, your यहाँ, adversary devil is prowl around like a roaring lion. और इसलिए पतरस ये कहता है कि तेरा जो विरोधी शैतान है वो गरज रहा है और तेरे चारों तरफ घूम रहा है। Devil is after every Christians. और जो शैतान है वो सारे क्रिश्चियन के पीछे लगा है। Every Bible believing Christians. और जो बाइबल को विश्वास करते हैं उस मसीही लोगों के Every पीछे है। praying Christians. और सारे प्रार्थना करने वाले मसीही के पीछे है। Every spirit filled Christians. और आत्मा में पूर्ण मसीही लोगों के पीछे है। Because all nominals are up in his sight. क्योंकि जितने नामधारी मसीह हैं वो शैतान के पक्ष में है। And he prowls like around you and watching you to devour you. और वो आपके ऊपर नजर रखा है, वो गरज रहा है ताकि आपको वो ग्रास करे। Because you are growing in your salvation. क्योंकि आप अपने मुक्ति में बढ़ रहे हो। Because you are looking for a glorious crown. क्योंकि आप वो महिमान्वित से भरा हुआ मुकुट के ऊपर आपके आंख लगाए हुए Because हो। you are looking Christ, the author and finisher of our faith. और जो वो हमारे विश्वास का लेखक और
समाप्त करने का, हमारे विश्वास को समाप्त करता है, उसके ऊपर हमारा That नजर is है। why he will pull your leg. और इसीलिए वो आपका पैर खींच रहा है He will put you down. और वो आपको नीचे ला रहा है He is going to devour you. और वो आपको ग्रासने जा रहा But है। let me tell you, my friend, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, if you submit your life under the mighty hands of God, He is able to protect you. अगर आप अपने आप को उस सामर्थ्य हाथ के नीचे रखते हो तो वो सक्षम है आपको उद्धार करने के लिए। Hallelujah. 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 The mighty hands of God can do mighty things in your life. और वो सामर्थ्य परमेश्वर का हाथ आश्चर्य कार्य कर सकता I है। don't know what is the situation today. और मुझे पता नहीं कि आज की परिस्थिति क्या है। Maybe some of you are lowly in your life, rejected and insulted in your life. और हो सकता है आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, आप धिकारे हुए गए हो। Maybe you are isolated for your Christian faith. और हो सकता है कि आप अपने मसीही विश्वास से अकेले में हो। Maybe there are so many anxiety and stress is suppressing you. और हो सकता है कि बहुत सारे चिंता, बहुत सारे संकट आपको दबा रहा है। Maybe you are under the suppression of your adversary and he is devouring you. और हो सकता है कि आप आपके विरोधी के नीचे हो और वो आपको दबो रहा है। Can you come to the Lord today? क्या आप परमेश्वर के पास आ सकते हो Can आज? you come under the mighty hands of God today? क्या आप परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ के नीचे आ सकते हो आज? Because the Lord's mighty hand, the protective hand, the caring hand can exalt you in your proper time. और वो सही समय में परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ, परमेश्वर का उद्धार करने का हाथ आपको सही समय में उद्धार करेगा। And that mighty hand can take care of you. और वही सामर्थ्य हाथ आपका ख्याल रखेगा। And that mighty hand can protect you from this roaring lion. और वही सामर्थ्य हाथ इस गरजने वाले सिंह शैतान के उस शैतान से आपको उद्धार करेगा। And if this thing happens, अगर ये चीज होता है the time will come और वो समय आएगा when the chief shepherd appears. और जब वो चीफ शेफर्ड दिखाई देगा, You will receive the unfading crown of glory. और वो महिमा से पूरा पुण्य, वो मुकुट जो अविनाशी है उसको आप प्राप्त करोगे। Let us grow in our salvation. आइए हम अपने मुक्ति में बढ़ें। Let us grow in our Christian faith. आइए हम अपने मसीही विश्वास में बढ़ें। Whatever be the situation around us, और जितना भी परिस्थिति हमारे आजू बाजू में रहे क्यों ना, look into Christ. और परमेश्वर यीशु में रखे Look to नजर, the cross. और उस क्रूस पे आपका नजर He रखे। has suffered for us. और वो हमारे लिए क्लेश को उठाया है। The Christ who has suffered for us. और मसीह हमारे लिए क्लेश को उठाया है। The author and finisher of our faith. और हमारे विश्वास का समाप्त करने वाला और लेखक। And if you trust in Him, अगर आप उसमें भरोसा रखते हो, we will receive the crown of glory in our life. और हम उस महिमा से पुण्य, उस मुकुट को प्राप्त करेंगे। Let's close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को निहारते हुए प्रार्थना करेंगे। Our gracious Heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, thank you for your word today. और आपके वचन के लिए आज हम धन्यवाद देते Lord, हैं। we know that the mighty hands of God is powerful. हम जानते हैं परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य हाथ शक्तिशाली The है, hand who did mighty things in the past, और जो अतीत में जो हाथ बहुत सारे आश्चर्य कर्मों के even किया He है, can do mighty things today in our life. और आज भी वो सामर्थ्य हाथ हमारे लिए बहुत सारे सामर्थ्य कार्यों को करेगा। Therefore, O Lord, we humble ourselves under your mighty और care. इसीलिए परमेश्वर पिता हम आपके वो सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को समर्पण करते Therefore, हैं। O Lord, we cast all our anxiety upon that mighty hand. और इसलिए परमेश्वर पिता उस सामर्थ्य हाथ में हमारे सारे बोझ को डालते हैं। Therefore, O Lord, we are mindful of our Christian walk so that you will protect us from all adversaries. और इसीलिए परमेश्वर पिता हम ध्यान में रखते हैं हमारे मसीही चाल को, ताकि आप हमारे विरोधी से हमें सुरक्षा दे सकें। Bless everyone, O Lord. और परमेश्वर पिता हर एक को आशीष दे, We give all glory and honor to you. और सारे महिमा और जलाल हम आपको देते हैं। In Jesus' most precious name we pray. और परमेश्वर के बहुमूल्य नाम में ये प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। May the Lord bless all of you. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Amen. आमीन।